नमस्कार। दिव्य चमत्कार बाय शुभम में आपका स्वागत है। आज की घटना कैसे हुआ बांके बिहारी जी की आश्चर्य चमत्कार। बांके बिहारी जी ने दिया अपने भक्त को दर्शन। आज की घटना लिखती है मंजू जी। अपने साथ हुए इस अद्भुत घटना को लिखते हुए बताते हैं उनकी बहुत ही बचपन से ही उनकी सपना था वृंदावन जाना, बांके बिहारी जी का दर्शन करना। पर बार बार जब भी उन्होंने ये कोशिश किया उनको कभी भी मौका नहीं मिला। इसलिए हमेशा वो अपने लड्डू गोपाल जी से शिकायत करती थी, क्यों नहीं प्रभु मुझे बुलाते। अपने बांके बिहारी जी को बार बार वो स्मरण करते और उनसे अनुरोध करते कि आप अपने पास बुलाइए मुझे। और ऐसे ही एक दिन उनकी ऊपर कृपा होगी। अचानक से 6 लोगों की एक टीम बना, जिसमें से सभी उनके दोस्त जिनके साथ वो अपना समय बिताते थे, उन सब ने मिलकर एक फैसला किया, हम सब वृंदावन दर्शन करने जाएंगे, बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे और बाकी जितने भी मंदिर है वो सब दर्शन करेंगे। जैसे उन्होंने सोचा, प्लानिंग किया और सब मिलकर वृंदावन आए। सब ने प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, निधिवन, राधा रमन जी ऐसे सब दर्शन किए। अब फैसला हुआ बांके बिहारी जी दर्शन करने के लिए। मंजू जी का इतने सालों की तपस्या असफल हो गया। उनकी जो इच्छा था बांके बिहारी का दर्शन करना, उसके लिए वो कितने सालों से लालायित थी। अब उनको आखिर में ये मौका मिला। पर इतने ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा उसमें लोग आए थे कि वो ये सब लोग खो गए आपस में। बस मंजू जी और उनकी सहेली, ये 2 लोगों के अलावा वहां पर कोई नहीं मिला। सब लोग खो गए इतने ज्यादा भीड़ में। मंजू जी अपने हाथ में लड्डू गोपाल लिए बहुत ही ज्यादा हताश हो गए। इतनी भीड़ में हम कैसे पहुंचेंगे। लड्डू गोपाल जी को मंजू जी अपना भाई मानते थे। उनको रक्षाबंधन में राखी पहनाना, उनसे शिकायत करना, उनसे बातचीत करना, उनसे अपना सुख दुख सब कुछ अपना जीवन का साथी अपना भाई लड्डू गोपाल जी से फिर विनती करने लगे, देखो आज अगर मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाया ना, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगी, तुम देख लो। ऐसे ही वो अपने छोटे भाई लड्डू गोपाल जी से बात करने लगे, ऐसे ही मिन्नतें करने लगे और बार बार डरने लगे, देख लो अगर नहीं मिला दर्शन बहुत डांटूंगी, ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ तो उपाय करो, कैसे मैं तुम्हारे दर्शन कर लूं, कैसे मैं तुम्हें आंखें भर के देख लूं। इतने सालों की तपस्या, इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे दर्शन दे दो। अचानक से एक कम उम्र के काले रंग के एक लड़के आए। उनको बोला, दीदी इस तरफ आ जाओ, अगर आप लोगों को दर्शन करना है तो आप हमसे प्रसाद लीजिए, हम आपको दर्शन करवा देंगे, जल्दी जल्दी प्रसाद ले लीजिए। ये लोग चौंक गए, ये कौन है। उनको लगा हाँ ठीक है, हम लोग जल्दी से प्रसाद ले लेते हैं इनसे। मंजू जी और उनके सहेली ने इनसे प्रसाद लिया। ये लोग कहा, दो मुझे अपना लड्डू गोपाल दो अपने हाथ पे, मैं आपको लेके जाता हूँ। फिर इस गाइड के चक्कर में ये दोनों मंजू जी और उनकी सहेली आगे बढ़ने लगे। इतनी आसानी से ये लड़का उनको सामने लेके चले आए। इतनी ज्यादा भीड़ के बीच में से उनको इतने शॉर्टकट से लेके आए और डायरेक्ट सामने बांके बिहारी जी का दर्शन करवा दिए। बांके बिहारी जी को अपने आंखों के सामने देख के मंजू जी के आंख से आंसू निकलने लगे। वो फूट फूट के रोने लगे। इतने सालों की जो आस लगाए बैठे थे इन दोनों ने, आज उनके मनोकामना पूर्ण हुआ। अचानक से पीछे से बोल पड़े लड़के, आप अच्छे से दर्शन करो, मैं दोनों हाथ उठा के आपके लड्डू गोपाल जी को भी दर्शन करवा देता हूँ। आप तो बार बार हमसे शिकायत करते रहते हैं ना, इसलिए मैंने इसको दर्शन भी करवा दिया। अचानक से मंजू जी चौंक गए, ये क्या बोला उसने, मैंने इनसे कब शिकायत किया। उनका बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। फिर ये लड़के उन दोनों को बहुत ही सावधानी से उनके बगल से निकाल के लाए और फिर अपना लड्डू गोपाल उनके हाथ में थमा दिया और फिर कहा, क्यों दीदी अच्छे से दर्शन हुआ ना, अब आगे से शिकायत मत करना, लो तुम इतने सालों से चाहती थी ना, मैंने तुम्हारा दर्शन करवा दिया, अब जाओ प्रसाद लेके शांति से अपने घर लौट जाओ और अपना माँ को भी बताना। मंजू जी को बहुत हैरानी हुआ, ये किस तरह की बात कर रहा है, ऐसा कैसे। उस लड़के ने कहा, अब आगे से शिकायत मत करना, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आप निश्चिंत रहो दीदी, जाओ। मंजू जी लिखती है कि मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया, ये लड़का बोल क्या रहा है,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इनसे कब शिकायत किया, मैंने इसको कैसे डांटा, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। फिर देखते ही देखते ये लड़का आंखों से उज्जवल हो गया। मंजू जी अपने जहां पर उन्होंने रुके थे छोटे से होटल में लौट के आए और फिर अपने माँ को फोन लगाया कि माँ ऐसे ऐसे बात हुआ मेरे साथ, ये हुआ। उसकी माँ तो ऐसे चीख पड़ी, अरे क्या कर दिया पगली, वो कोई और नहीं था, वो साक्षात हमारे बांके बिहारी लाल थे। तुम बहुत ही भाग्यवान हो बेटी कि तुम्हें बांके बिहारी जी का दर्शन हुआ, तुम साक्षात ठाकुर जी ने तुमको दर्शन दिया। फिर मंजू जी की आंख से आंसू बहने लगे, इतने कृपालु हो तुम, मुझे दर्शन भी दिए और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। इतने सालों का आस बैठाई थी और आज मुझे जाके तुम्हारा दर्शन हुआ। ऐसे ही हुआ मंजू जी के साथ बांके बिहारी जी का चमत्कार। दोस्तों, आज की घटना यहीं तक था। अगर आपके जीवन में भी कोई भी आश्चर्य चमत्कार हुआ है, आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।